नमस्कार दोस्तों। ये जो रीट थी ना, रीट जो मेन एग्ज़ाम थी जिससे मास्टर बनते हैं वो है ये। और ये उर्दू का है, आई समझ में। लेकिन इसको अपन क्यों देख रहे हैं? सिर्फ राजस्थान जीके के क्वेश्चन है इसमें, 50 या 60 उनको देख रहे हैं और वो सभी के लिए काम के हैं। 25 तक देख चुके हैं अपन, है ना। 26 से शुरू करते हैं। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर और कौशिक राम, ये एग्ज़ाम कब लगी थी? एग्ज़ाम लगी थी ये 2022 वाली भर्ती है ना। और 28/2/23 को एग्ज़ाम लगी थी ये। ठीक है। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? जैसलमेर है ये। अब इसको याद कैसे करें भाई? तनोट जैसलमेर है, रामगंज मंडी कोटा है, बीकानेर की बीका ने स्थापना की थी। और नाल जो हवाई अड्डा है वो बीकानेर में है। बूंदी से नैनूराम है, राम नारायण चौधरी वो बेंगू से है। राम नारायण चौधरी वो बेंगू है, बूंदी नैनू है, ऊ से ऊ की मात्रा। फिर जैसलमेर पटवों की हवेली, मानम राम कुछ ऐसे ने बनाई थी ना ये पटवों की हवेली। तो जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, सागर से ध्यान आया जैसे कि केसरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और राम सागर, ये धौलपुर में है। धौलपुर में है ये। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, इसको ऐसे कर ले ना, ये जेठ कर ले, ये जेठ है ना, इसको ठे कर ले। जेठ, ब्रह्मा और कौशिक राम का कुंड है, जैसलमेर है ये। जेठ, ब्रह्मा और कौशिक राम का कुंड, जेठ सागर ब्रह्मा सागर। बताइए ब्रह्मा सागर कहाँ है? जैसलमेर। जेठ सागर जैसलमेर, जेठ सागर ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड जैसलमेर है सागर। चंपा कली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चंपा कली, नाक नहीं है, सिर नहीं है, चंपा कली माथा। तो अब गर्दन करें क्या? चंपा कली, चंपा कली, या फिर माथा करेगा या फिर सिर करेगा? माथा करते हैं, चल 27 में गलत है, गर्दन है भाई ये। पीपल पत्रा कान में, नेबड़ी पैर में। तो चंपा कली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चंपा कली, चंपा कली, गर्दन है ये, गर्दन, गर्दन। ठीक, चंपा कली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गर्दन है ये। गर्दन। ठुस्सी और ठुलसी गर्दन है, बोला माथा है ना, बोला माथा है। कणकती और कंदोरा कमर है, कणकती कंदोरा, कैसी कणकती कैसे कंदोरा, है ना, कणकती कंदोरा कमर है। नेवरी पैर है। और पीपल पत्रा कान हो गया, ठुलसी ठुलसी और ये गर्दन है। चूप दांत है, चूप। चौंप, चौंप, चूप दांत है, चौंप नाक है। बाली कान है। चंपाकली का आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गर्दन है ये, गर्दन। आला झालारा कुंडलिया काव्य रचना रा सिर्जक है, यानी कि हाला झालारा कुंडलिया ईश्वरदास ही करते हैं इसमें, ईश्वरदास। आला झाला रा कुंडलिया काव्य रचना रा, यानी कि ये जो आला झाला रा कुंडलिया है ये किसकी रचना है? ईश्वरदास, ईश्वरदास, बाकीदास, मोहन आलोक, ठाकुर जस जैसाजी। 28 में भी है। क्वेश्चन देख तू तो। आला झाला रा कुंडलिया क्या रचनाकार रा सृजक है? ईश्वरदास। फिर की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है, ये तो वो है गणेश्वर है। कांतली काकनी गणेश्वर सीकर, है ना। इसको जो है इसको ताम्रवती नदी भी कहा जाता है। ताम्र नगरी आहाड़ है, बैराट भीलवाड़ा में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ है, आहाड़ उदयपुर है, इसको नगरी कहा जाता है, ताम्र नगरी। और जो है कौन सी, वो जो लोहे संस्कृति है वो सुनारी है,
सोनारी है ना, झुंझुनू। लोह संस्कृति है वो सोनारी झुंझुनू, सोनारी झुंझुनू होने को तो खोदरी व तांबा वगैरह ये झुंझुनू ही है, लेकिन जो लो है सोनारी झुंझुनू, सू से सू झुंझुनू। ठीक, पुरुष के मामले में झुंझुनू टॉप है, पुरुषार्थकता के मामले में तो सोनारी झुंझुनू है ना। और ये लोहेवाड़ी है, ये लो है, तामा मत कर देना झुंझुनू समझ के। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा। गागरोन का युद्ध, यहाँ पर महमूद खिलजी द्वितीय, ये यही करते हैं 30 में, गलत है। ये गागरोन का युद्ध हुआ कब था? जब ये महमूद खिलजी द्वितीय, ये चक्कर पाड़ दिया है इसने। जैसे कि महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा सांगा। अब ये है महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा है। गागरोन, गागरोन, तो ऐसे कर लेते हैं ना। वैसे अपन को पता है गागरोन, गागरोन ये जलदुर्ग है। जलदुर्ग को बोलते हैं औदक दुर्ग। तो औदक दुर्ग किसको कहा गया है? गागरोन को। और ये जो गागरोन का दुर्ग है इसको भैंसौरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, भैंसौरगढ़। और देख लेना भाई, भैंसौरगढ़, भैंसौरगढ़ गागरोन को ही कहा जाता है। और सर्च कर लेना, औदक दुर्ग तो पक्का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गागरोन, औदक को बोलते हैं जलदुर्ग। ठीक है, धानव दुर्ग वो जैसलमेर है, रेत का। अब तो गागरोन, झालावाड़ है ना, काली सिंध और कुछ इस प्रकार की सहायक नदी है ना। आहू परवन कौन सी है वो? काली सिंध किसकी है? चंबल की सहायक नदी। जब बात ये आ रही है गागरोन, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा है गागरोन का। ठीक, जलदुर्ग है ये, भैंसौरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है ये इसको। वो नदियों, कौन कौन सी नदियाँ है उनका नाम बता सकता है? आहू परवन की कौन सी है वो? राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है 31 में। डी है 9, 9, 32। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात है तो बाड़मेर में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में। बाड़मेर कर दें इसमें या फिर बांसवाड़ा करें? 32 में, सी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। प्रजामंडल की स्थापना बांसवाड़ा की 1938 है। जालौर 1311 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या बांसवाड़ा है, तो ये तो नगरीय तो बांसवाड़ा है और ग्रामीण के लिए जालौर है। पुरुषों के लिए टॉप पे झुंझुनू है, महिलाओं के लिए टॉप पे कोटा है। पुरुषों में ग्रामीण के लिए टॉप पे है ना, ग्रामीण के लिए न्यूनतम में जालौर, और पुरुष शहरी के लिए न्यूनतम बांसवाड़ा है। पुरुषों की न्यूनतम ग्रामीण जालौर और पुरुषों की न्यूनतम शहरी बांसवाड़ा। हाड़ौती अंचलराज चावा गीतकार है, हाड़ौती 33 में। ये है रघुराज सिंह हाड़ा, हाड़ौती। चंद्र सिंह हाड़ा इधर भी तो है, तो रघुराज सिंह हाड़ा है, हाड़ौती अंचलराज चावा गीतकार है रघुराज सिंह हाड़ा। 20 से 30 डिग्री तापमान पर 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? 90 दिन पाला रहित। सरसों करते हैं इसको, देखते हैं, सरसों ही करते हैं। 20 से 30 है ना तापमान, 34 में।
कपास है ये तो 34 में तो कपास 90 दिन की 90 दिन। जब ये कपास को तो लंबा टाइम चाहिए ना। 20 से 30 डिग्री तापमान पर 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल को अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? 34 में डी कपास है। मेवातीरी उपबोली है अहिरवाटी। जो ढूंढानी है ना उनकी जो उपबोली है वह है राजावाटी, नागरचोल, तोरावाटी। तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल किसकी है? ढूंढानी की। मेवातीरी उपबोली है मेवाती, अहिरवाटी ही करते हैं दिखाना। ये तो सही है। और ये ऐसे भी याद कर रखा है जैसे कि ए से ए अलवर। मेवातीरी उपबोली है अहिरवाटी, मेवाती अलवर भरतपुर है। डेट टैग की ये कहाँ बोली जाती है? डट की। मेवातीरी उपबोली है। जब मेवातीरी उपबोली अहिरवाटी है, ढूंढानीरी उपबोली है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल। देवड़ा वाटी ये तो इधर आ जाएगा ना, देवड़ा है ना, माउंट आबू वगैरह ना, देवड़ा कोटा। डट की। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? नागवट प्रथम ही करें या द्वितीय करें इसमें? 36 में सेकंड है। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? नागवट द्वितीय। किशनगढ़ अजमेर, ये किशनगढ़ अजमेर में ये हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? तो 37 में सी है, अक्टूबर 2017 है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017। 37 में सी है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर है। और ये है ना, ये जो गारंटी अधिनियम है, गारंटी वो है 14 नवंबर, 14 नवंबर 2011 है, 2011 है। सूचना की गारंटी वो है ना, वो 14 नवंबर 2011 है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017। नाल बीकानेर में है। रातानाडा जोधपुर है। और किशनगढ़ अजमेर में है। सांगानेर जयपुर में है। डबोक उदयपुर में है। 38 सहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया। जब सहरिया जो जनजाति है वो कोटा और बारां में शाहबाद व किशनगंज है, इनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। शाहबाद व किशनगंज, शाहबाद है किशनगंज, सही है। अपना बार बार बोलते हैं जो ये है ना, 38 में शाहबाद व किशनगंज। तो सहरिया मुख्य रूप से शाहबाद और किशनगंज है। छबड़ा अटरू है ना, ये अलग है। छबड़ा से अपनों को ध्यान आया, सबसे बड़ा जो है वो 12 में है, वो छबड़ा। क्या वो परमाणु क्या है? वो सूरतगढ़ वो तो तापीय है ना, तापीय। तो थर्मल का वो ये मिसमैच हो रहा है यार, चल छोड़। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण सांपरा छोड़ कैसे? छोड़ेंगे नहीं, देख छबड़ा ये 12 में है, कोई दिक्कत नहीं है, छबड़ा 12 में है। अब सूरतगढ़, ये जो सूरतगढ़ है ना, जब तय से तय ये तापीय है। जो सूरतगढ़ है वो तापीय है। लेकिन ये जो छबड़ा है ना ये 12 में है। अब लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है किस प्रकार का है, तापीय है या किस प्रकार का है। तो ये जो छबड़ा है यानी कि ढकोला, ये सबसे बड़ा है, कहने का मतलब ये है। पढ़ेंगे तभी तो याद होंगे, स्किप कर देंगे तो फिर क्वेश्चन आपको स्किप करेंगे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंगतल, केड़ापा किस संप्रदाय के केंद्र थे? रैण शाहपुरा। राम स्नेही, रैण है ना, शाहपुरा, सिंहतल और खेड़ापा
शाहपुरा राम इसने ही करते हैं 39 हाँ सही है ये तो। और रैन रैन टोंक में है। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। सिंहतल खेड़ापा रैन शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा राम इसने ही है। रामदास जी रामचरण जी ऐसे ही है, ये याद है ना। दादू पंथ से संबंधित जो बोली है वो है दादू ऊ ढूंढाणी है ना। मीरा दासी ध्यान नहीं है ये। और निष्कलंक संप्रदाय है वो मावजी है, मावजी। और निरंकारी निराकारी निराकारी है ना, निराकारी निराकारी या निरंकारी निरंकारी ऐसे कुछ नाम है। वो हरि रामदास जी है। यानी कि नाम के विपरीत काम है, यानी प्रभु के नाम पे हरि रामदास जी, लेकिन काम क्या है, निराकारी निरंकारी कारी कुछ ऐसे है। रैन शाहपुरा सिंहतल खेड़ापा राम इसने ही है। देवयानी कुंड में स्थित है। देवयानी कुंड टोंक तेरी की। देवयानी कुंड स्थित है जयपुर में। आहो देवयानी कुंड स्थित है, ये पता ही नहीं अपनों को। देव और यानी कुंड स्थित है जयपुर में। जयपुर में प्रसिद्ध स्थल और जिला, जब अमरेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव है ना। देवी कुंड आनंदवेश्वर पार्श्वनाथ जी। बीसल देव, अब बता भैया। तो देख रुक 1 मिनट। एक अगर क्लू मिल गया ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पक्का। तो बीसल देव ये तो प्रसिद्ध स्थल है और ये जिला है बीसल देव। अब बीसल देव जो कौन सा है वो, बीसलपुर वो तो टोंक है, लेकिन ये बीसल देव समझ के तू टोंक मत करे। वो बीसल पुरबांध है, वो टोंक में है। तो अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी। देवी कुंड अमरेश्वर महादेव है ना। अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर कर रहे हैं अपन, क्योंकि और कोई सा भी नहीं लग रहा है कि चल भाई होगा। तो चल ठीक है, ए में 3 देख ले। ए में 3 दोन में है, तो अगर दोन में है ना तो एक एरिया एक एरिया। फिर और एक कौन सा हो सकता है ठीक, पार्श्वनाथ जी। डी में एक करें क्या, तो क्या डी कर दें इसमें। आता तो नहीं है कहे 41 में डी सही है भाई, जीत गए जंग अपन तो 41 में डी है। 41 का डी का मतलब है 3 2 4 1, 3 2 4 और ये 1 है। जब ये सही रह जाएगा यार। बीसल दे बीसलपुर वो टोंक में है, तो देख बै से बीसलपुर है, बै से बनास है ना। और ये टोंक है, तो बीसलपुर बनास नदी पर है टोंक में, ठीक है। तो बीसलपुर से ही बीसल देव, ये भी टोंक में है, ठीक है भाई। ये तो क्लियर, बीसल देव बीसलपुर से याद कर लेंगे, बीसल देव इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो पूछना चाहे कि भाई तरते माता या फिर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा है वो तो। और सासु बहू का मंदिर नागदा है ना। सास बहू का मंदिर नागदा है। तो अमरेश्वर महादेव ये सवाई माधोपुर है। अमरेश्वर महादेव अमरेश्वर। और जो किराड़ू है ना, किराड़ू किराड़ू जो बाड़मेर में है, वो भी महादेव बाबा है, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है वो कौन सा महादेव बाबा है। और जो दूसरी बात है, किराड़ू तो हो गया है ना। पाली में रणकपुर है,
ये तो जानते हैं। जब बीसल देव, ठीक है भाई, टोंक। अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी, ये बांसवाड़ा है। अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा। अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा। देवी कुंड बीकानेर है। अमृतसर महादेव सवाई माधोपुर है। दोबारा देख भाई, अमृतसर जो महादेव है वह सवाई माधोपुर में है। और बीसल देव है, ये टोंक है। और अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी है, वो बांसवाड़ा है। और देवी कुंड है, ये बीकानेर है। देवी कुंड बीकानेर। 3 2 4 1, 3 2 4 और 1। अमरेश्वर, अमरेश्वर महादेव है ना, सवाई माधोपुर है। हेला ख्याल सवाई माधोपुर है। अमरेश्वर। देवी कुंड, ये बीकानेर है। देवी कुंड है ना। करणी माता बीकानेर। देशनोक है ना, जौ की माता। तो देवी कुंड बीकानेर। अनंतेश्वर पार्श्वनाथ जी, अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा है। अंधेश्वर पार्श्वनाथ बांसवाड़ा है। बीसल देव टोंक है। ये आएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 68, 42, 88 है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988। 43। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है? RTE अधिनियम 2009। 43 सही है ये तो, है ना। लागू हुआ था ये 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? 2,544। 1500 कर दिया। अब ये उस समय का, अब ये शायद है ना ज़्यादा है, अब इसमें कम नहीं है, 2,500 है शायद इसमें। अब 44 में ना, अब 2,500 है शायद इसमें। ये पहल का है 1500। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 45 है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमियाँ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? जोधपुर का नहीं क्या इसमें? 46 में जोधपुर ही है। DRDO है ना, DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर। फिर 47। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है? 47 में डी है। निर्माण श्रमिकों की बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु निर्माण श्रमिक जीवन, निर्माण श्रमिक जीवन, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु 47 में डी है। मिशन लीसा संबंधित था? 48 में डी है, कोविड प्रबंधन से। मिशन लीसा कोविड प्रबंधन से, ये तो उस समय करंट है, ये नहीं आएगा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये तो बास्केटबॉल है, सब जानते हैं। वो तो वही बात है, अगर क्वेश्चन नॉर्मल आएगा ना तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और अगर क्वेश्चन तगड़े आएंगे ना तो कट ऑफ कम जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि 750 है। 750। अब तो इसका नाम कर दिया है माँ योजना कर दिया है अब इसका नाम, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ। 50 में 850 है यार ये, 850 850 है प्रति परिवार, 850। फिर 51। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औपचारिक, पहला संगठित है जबकि दूसरा असंगठित है, सत्य है। पहला असंगठित है, पहला असंगठित क्यों है?
पहला संस्था के भीतर होता है जबकि दूसरा संस्थानों के बाहर होता है। पहला समयबद्ध जबकि दूसरा समय से बाहर है। सब सही है, ये गलत है। 51 में 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जमहूरी मेजबानी की गई थी? पता नहीं। 52 में ए 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबान की गई? ये इम्पोर्टेंट है और आएगा ये, क्योंकि ये भाई राष्ट्रीय से संबंधित है ना। 52 में ये है दूसरी। 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबानी की गई? दूसरी। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में, मैं बता रहा था ना, त्रिपुरा सुंदरी दे दे या फिर तरतई माता दे दे। बांसवाड़ा है ये, और तेरी की गांव पूछ लिया इसने। उमराई गांव पूछ लिया भाई इसने तो। 53 में उमराई सही है, उमराई है ना, उमराई उमराई। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्न किस खेल से जुड़े हैं? वुशु। 54 वुशु है ये। मुकेश चौधरी किस खेल से जुड़े हैं? वुशु। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होगी 50 होगी 6। 55 में सी चाहिए। फिर 56 भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? अब यह राज्यपाल से ध्यान आया। 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। और जो 74 है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। जो 19 है वह प्राणवेद बोलने की स्वतंत्रता से है। 21 है प्राणवेद की स्वतंत्रता से है। 17 है ऐस प्रथा से संबंधित है। 17 का ऐस प्रथा 17। और 17 से ध्यान आ रहा है तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787, यानी कि 7 साल ज़्यादा है। और कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो प्राण, ये 21 है ये, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 29। आई बात समझ में? 29 ए है ना, 29 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि ये जो 39 है ना, ये वाला 39, और ये अगर कैंडिडेट के पास में वकील कहने के पैसे नहीं है ना तो सरकार व्यवस्था करेगी वकील की। 39 है 29 ए कि भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। देख लेना यार, ये चक्कर रहे तो नहीं है कहीं वो शिक्षा का अधिकार किस में है? तो फिर 6 से 14 के जो बच्चा है उनको जो शिक्षा दिलाएंगे वो किस में है? वो तो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसमें है वो तो 6 से 14। ये सही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार 29 सही है कतई। देखा ही मैं तो 29 है ना। अब भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? पता नहीं। 56 में ये है 76 है। विशेष अभिभाषण का प्रावधान है 176 176 176। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? 176 है। और राज्यपाल का उल्लेख है 53 अनुच्छेद 53 सही है ना। जब भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विशेष अभिभाषण, ये 76 है 176 है। और 161 किससे संबंधित है? राज्यपाल से ये वो होने को तो, लेकिन क्या है उसमें विशेष प्रावधान? छोड़ो ना। शुभ शक्ति योजना ये बता भाई। अनुप्रीति योजना, स्वयं विवेक जिला विकास योजना, शुभ शक्ति योजना, जीरो वाटर नेचुरल फार्मिंग योजना। वाहो 57 में बढ़िया है, डिलीट ही कर दिया ना। क्या सब में सही है? 1 2 3 4 है क्या इसमें? 1 2 1 2 1 2 तो शायद ये सभी सही है। जैसे कि शुभ शक्ति योजना करते हैं तो ये 2011,
स्वयं विवेक जिला विकास योजना, अनुप्रति योजना, यूरो बजट। चल डिलीट है ये। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है? भुवनेश्वरी कुमारी। देखते हैं 58। मंजू बाला स्वामी है भाई। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है? प्रसिद्ध एथलीट है मंजू बाला स्वामी। मंजू बाला स्वामी, मंजू बाला स्वामी है, मंजू बाला स्वामी। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, ये तो और कोई सा नहीं है, ये तो जोधपुर ही आएगा कि गारंटी से। बीकानेर में तो कोई है ही नहीं है। देखते हैं गुणसेट में, जोधपुर ही है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है जोधपुर। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है जोधपुर है, जोधपुर। 60। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। 60 में ए, लिए गए कैपिटल शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, 10 गुना तक अर्थदंड है ये। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। शरद, ये तो शरद है ना, तो माउंट आबू सिरोही होना चाहिए। 61 में सही है, माउंट आबू सिरोही। वो क्या है कि शीतकालीन मौसम नहीं दिया, शरद दिया है इसने। तो सम से सम जैसलमेर है, और स्वर्णगिरी दे दे या फिर सोनार दे दे, और यहाँ फिर धानब दे दे, जैसलमेर है। से जैसलमेर है, स्वर्णगिरी का भी से और सोनार का भी से, तो से पकड़ रहे जैसलमेर है। पैसे पे पकड़ रहे 56, ये प्रतापगढ़ है, और एक भीलवा बांसवाड़ा है। भौराट का राह पकड़ ले, ये राजसमंद है। एक और जिला है कोई सा। तो शरद महोत्सव, ऊँट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो सम से सम जैसलमेर में है ना। आंसर तो ये इसमें ये है। अल्बर्ट हॉल कहाँ है भाई? जयपुर में। करणी माता बीकानेर में, चूहों की देवी माउंट आबू सिरोही है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र है क्या इसमें? 62 में, 62 में कर्नाटक है। आहो, कर्नाटक। RSIMDC में स्थापित किया गया। ये क्या है? RSIMDC बी है भाई 1969 में। RSIMDC स्थापित किया गया 1969 है, 1969 है। RSIMDC 1969। ये है क्या है? पूरी फुल फॉर्म क्या है इसकी? RSIMDC 1969। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? 64 डी है, परख। परख है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, दीक्षा दिशा निखार परख। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। मेगा फूड पार्क बीकानेर है। मेगा फूड पार्क है ना बीकानेर में, मेगा फूड पार्क बीकानेर में। 65 के बाद में 66। बस यही थे इसमें ना। अब तो फिर उर्दू के आ गए, तो उनको तो अपन नहीं देखेंगे, है ना। तगड़ा पेपर था भाई, है ना। 2023 में लगा था ये तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, जो इनको तो अपन देख चुके हैं ना। साइकोलॉजी तो फिर भी समझ में आई है। तो वो तो वही बात है ना, कट ऑफ कम गई है, तो कोई की 60 गई है, कोई की 65 गई है 150 में से। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहे हैं वो कर दो बस। मोलेला है ना, टेराकोटा मर्ण मूर्ति। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।